हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर फैमिली ब्लॉग्स। तो आज है दिन शनिवार और तारीख है 19 अक्टूबर है। तो दिन शनिवार है, सुबह का टाइम है। तो जहाँ पे श्रेया कर रही थी सफाई, तो मैं उसका करने लगी थी रिकॉर्डिंग। मैंने कहा चलो जहाँ से ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। तो वो आज घर पे थी, उसे छुट्टी थी आज स्कूल से। तो कहती मम्मा मैं ना सफाई कर लेती हूँ, तो आप बाकी काम कर लेना। तो वो वहाँ सफाई कर रही है, झाड़ू पोछा किया उसने। तो अंदर वो कर गई है सफाई। तो मैंने वो दिखा रही हूँ आपको कि एकदम से क्लीन हो गया है। तो उसे पता भी नहीं था कि मैं उसका मतलब कि रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो एकदम से उसने देखा तो वो एकदम हैरान होगी, मम्मा आप वीडियो बना रहे हो। तो जहाँ किचन पड़ी हुई थी, तो मैंने किचन करनी थी साफ़। तो मैंने कहा चलो पहले वीडियो अपनी स्टार्ट कर लेती हूँ, मैं ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। तो जहाँ पे ना ग्रोसरी लाकर रखी हुई है ऐसे ही पड़ी है, अभी इसे डिब्बे में नहीं डाला मैंने। तो वो भी मैं डालूँगी, देखती हूँ कब करती हूँ मैं ये। तो बस ऐसे ही ना ला के रख लो तो फिर थोड़ा आलस हो जाता है डिब्बों में डालने का। तो ये भी करना है, अभी किचन भी क्लीन करनी है मैंने। तो तो सफाई शुरू सफाई कर। शुरू कर। तो अब है जहाँ पे रात का टाइम है, रात के शाम के जैसे 7 बजे हैं। तो जहाँ पे पैक लगाने लगी थी मैं, तो श्रेया आई थी। तो श्रेया कहती मम्मा लाओ मैं आपके जो फेस मास्क लगा देती हूँ। तो वो लगा रही हूँ मैं जहाँ पे 10:30। 10:30। और श्रेया लगा रही है मेरे मेहंदी। उसने भी लगाई है अपने हाथ पे। और मेरे लगा रही है ये वाली। सेम ही सेम ही है, ऐसी ही लगेगी। बाकी लगाते हैं फिर दिखाते हैं कैसी लगती है। अच्छी लग रही है ना। हम अच्छी ही लगाते हैं। और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। हाँ जी, तो आज है करवा चौथ, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो आज है 20 अक्टूबर का दिन है, सुबह का टाइम है। सुबह के बज रहे हैं 9 नहीं बजे, 8:45 का टाइम है। तो मैं लेटी हुई थी। श्रेया के पापा आज भी गए हैं काम पे, ड्यूटी पे गए हैं, दोपहर को आएंगे। श्रेया सो रही है। सुबह उठी, मैंने सरगी का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि सुबह सुबह फिर थोड़ा सा ना मेरे को लगता है, तो मैंने किया नहीं कुछ रिकॉर्ड। तो अब मिल रही हूँ, मैंने कहा चलो ब्लॉग चल ही रहा है तो थोड़ा कर लेती हूँ ये भी ऐड सुबह का। बाकी जैसे भी दिन का जो भी होगा वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी जितना भी हो सका। तो करवा चौथ का भी ब्लॉग आपको देंगे, कैसे किया हमने, सेलिब्रेट क्या हुआ। अभी तो मैंने सिर्फ ये वाला सूट डाला हुआ है ऐसे ही। तो थोड़ी देर में रेडी होंगे हम, दोपहर को होंगे रेडी। तो ये इयररिंग्स डाले हैं मैंने, अभी लेके आई हूँ, मैं दिखाई थी उस दिन। वो जब रेडी होंगे तो फिर डालूँगी। तो भी काम पड़ा है, काम करने फ्री होके फिर अच्छे से रेडी होंगे। अभी जाना है मैंने ना, जो मनसते हैं ना गोरजा जी का होता है सामान, सरगी होती है जो, वो देने जाना है मैंने। तो अभी जाऊंगी, देखती हूँ सामने दीदी को पूछती हूँ। तो उनके साथ जाते हैं, मैं उन्हें फ़ोन करके पूछती हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो पहले थोड़ा सा अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ मैं। तो बाकी मेहंदी का तो मैं दिखा रही हूँ आपको, श्रेया से लगवा ली थी मैंने, बाहर से मैंने नहीं लगवाई, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे हाथों पे एलर्जी है। तो ये वाली मेहंदी लगाई है श्रेया ने। तो मैं सिर्फ फिर इधर हथेली हथेली पे लगाती हूँ, बैक पे नहीं लगाती, क्योंकि एलर्जी होती है, खारिश होती है फिर मेरे को। तो फिर ये इस तरह से मैंने श्रेया से लगवा ली। शगुन करना होता है मेहंदी का, ज़्यादा नहीं। पहले था बहुत शौक, तो जहाँ जहाँ तक लगाती थी, बाजू तक भी। अब तो बस इतना ही, चलो शगुन ही होता है मेहंदी का जैसे भी हो। तो चलो देखती हूँ दीदी को फ़ोन करके, सामने वाले को। तो फिर पहले वो सरगी का देख के आती हूँ मैं। सरगी वो रखी है फ्रिज पे, मैंने ना मंस के रखी हुई है वहाँ पे। चलो फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तैयार होना अपना, ते शाम को करवा बिठाना वाला कर दे। मंगलसूत्र का पा लेंगे।
ਆਹ ਚੈਨੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਦਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਚੈਨੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ और ਹਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कड्डा ਈਅਰਿੰਗਸ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣੀ कड्डा ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚੈਨੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਲੱਗੀ मैंने याद है तो यहाँ पे श्रेया मेरे को बोल रही थी कि मम्मा मंगलसूत्र वगैरह तो डाल लो आपने कुछ भी नहीं डाला है तो वो कह रही थी डाल लो मैंने कहा चलो मैं डालती तो मैं अलमारी में देखने लगी तो कहती मम्मा जहाँ पे नहीं है वो आपने बाहर रखी है तो वो मुझे बाहर की अलमारी से ना निकाल के दे रही है मैंने उस दिन डाला था ना तो रख गई तो रख के मैं भूल गई थी मैंने कहाँ रखा है तो फिर वो निकाल के लाई है डिब्बा इसमें ना इसने मेरे सारे यही करती रहती है मेरा सामान सेट कि एक जगह ये रख लो मम्मा ऐसे करके रख लो तो इसने रखा था तो इसको याद था कि मैंने जहाँ पे रखा है तो कहती मम्मा इधर पड़ा है आपका मंगलसूत्र तो ये इयरिंग्स है जो मैंने पिछले करवा चौथ पे लिए थे तो इसने ना उस दिन सारा जो मेरा सामान ना सेट करके रखा था इयरिंग्स वगैरह जो भी थे ना तो वो निकाल के फिर डिब्बा लेके आई तो उसमें से दिया इसने निकाल के मेरे को कहती मम्मा डालो इसको शौक रहता है कि मम्मा ना अच्छे से बन के रहें तो मैं अभी सुबह था तो मैंने कहा चलो बाद में काम कुम करके फ्री होके फिर डालूंगी तो इस मैंने डाला नहीं था तो कहती नहीं मम्मा आप डालो मैंने जाना था ना वो देने सरगी का सामान पंडतानी को तो कह रही थी मम्मा आप डालो ऐसे मत जाओ तो वो तब इसलिए वो डिब्बा लेके आई तो मेरे को निकाल के दे रही है वो इसको होता है कि मम्मा अच्छे से बन के रहें तो ये मैं यहाँ पे अपने देख रही थी इयरिंग्स वगैरह होते हैं ना जब निकालो चीज़ तो फिर हो जाता है फिर ये भी देख लो ये भी देख लो अभी तो मैंने ऐसे ही डाल लिए थे जो भी मेरे हाथ में आए फिर बाद में तैयार होंगी सुबह सुबह तो ऐसे ही होता है अभी काम वगैरह भी करना है वैसे तो श्रेया ने कर दिया था सारा काम मेरी बहुत हेल्प की थी इसने आज कहती थी मम्मा मैंने आपको कुछ नहीं करने देना आप आराम से बैठो तो जहाँ पे रहे धोबी भैया भी आ गए थे कपड़े लेके तो उनसे मैं कपड़े ले रही थी तो दिए हुए थे प्रेस करने के लिए एक दिन पहले तो वो थे तो मैंने उनसे बात कर रही थी तो वो कपड़े लिए मैंने फिर उसके बाद मैं गई थी वहाँ सरगी देने सामने दीदी को बोला था ममता दीदी मेरी फ्रेंड भी है देने जा रही हूँ सरगी यहाँ पे है अब शाम का टाइम तो शाम के बज रहे हैं जहाँ पे 3:30 पौने 4 का टाइम है तो जहाँ पे मैं रेडी होने लगी थी तो श्रेया कह रही थी मम्मा मैंने करना है आपका मेकअप तो वो मेरे को तैयार कर रही है मेरा मेकअप कर रही है वो तो मैंने कहा था मैं खुद ही कर लूँगी कहती नहीं मम्मा मैं करूँगी बच्चों को होता है इसे बहुत शौक है वैसे मुझे रेडी करने का तैयार करने का जो भी है ना बस क्योंकि बच्चे देखते रहते हैं ना जैसे भी फ़ोन पे तो कहेगी मम्मा ऐसे करना है तो किया तो इसने मेरे को अच्छा था रेडी तो दिखाऊंगी मैंने आपको दिखाऊंगी कैसे इसने मेरे को तैयार किया है मेकअप किया है मेरा सारा सामान इसने रख लिया है जहाँ पे तो कर रही है मेरा ऐसे करो तो मैं कह रही थी जल्दी कर सारे वेट कर रहे हैं तू बहुत टाइम लगा रही है मैंने अपने आप ही कर लेना तो कहती नहीं मम्मा मैं ही करूँगी आपको आपका मेकअप करूँगी तो ये देखो ऐसे कर रही है मेरे को कहती मम्मा शोर मत मचाओ आप आराम से बैठे रहो मेरे को करने दो बहुत जल्दी हो जाएगा तो ये कर रही है मेरे को रेडी चल दिखाती हूँ आपको मैं बाद में अपना पूरा लुक आइज़ मेकअप कर रही है तो मैं इसको बोल रही हूँ कि ज़्यादा मत लगा मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तू लाइट लगा तो वही मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा लगा लिया तूने डार्क कर दिया है हल्का कर कहती मम्मा आज तो चलता है इतना मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं अच्छा लगता ज़्यादा ठीक ठीक हो ज़्यादा नहीं मैं कर सकती तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको कम कर दे तो वही कर रही है चलो दिखाती हूँ मैं बाद में आपको अपना पूरा लुक तो श्रेया ने किया है और मेरा सूट देखो अपना सूट दिखा दूँ दुपट्टा लेना है
ये देखो, अब मैं हो गई हूँ पूरी रेडी। आज श्रेया ने किया है मेरा मेकअप, बताना कैसा लग रहा है। हाँ, पिछली बार भी किया था इसने जब इसके ताई के घर गए थे। तो ये वाले इयर रिंग्स लिए मैंने करवा चौथ पे भी। बाल मेरे ढीले करते तो ऐसा है। अभी दुपट्टा लूँगी फिर आएगा। और ये वाली चूड़ी ली थी, सेट मैंने बना के दिया। या मेरी रिंग भी काटो। तो मैंने आपको दिखाया अभी कि मैं रेडी हो गई हूँ, श्रेया ने मेरे को किया है। अच्छा कर लेती है, इसको था मम्मा मैंने करना है आपको पूरा रेडी, आप नहीं करोगे। तो जहाँ पे मैं जा रही हूँ कथा सुनने के लिए, तो वो पैसे ढूंढ रही थी मैं छुट्टे। कथा सुननी होती है ना, तो वो ही देख रही थी कहाँ है। तो जब जाना हो ना तो कोई चीज़ नहीं मिलती टाइम पे, कभी मैं इस अलमारी में देख रही हूँ तो कभी उस पर। तो वो ढूंढ रही थी कि बाहर से भी आवाज़ें आ रही थी, आवाज़ लगा रहे थे भी टाइम हो गया है। टाइम तो हो गया था जहाँ पे 4:30 का, लेट ही हो गया था। कथा सुनते सुनते फिर सारे इकट्ठे होते टाइम तो लग ही जाता है। फिर कथा सुनाने वाले आंटी भी थोड़े लेट ही आए। तो जहाँ पे मैं अपने पूरे सूट का आपको लुक दिखा रही हूँ कि इस तरह से है मेरा सूट ये वाला। तो कैसा लगा आपको मेरा सूट, तो कमेंट करके भी आप सब बताना मेरे को। तो जहाँ पे हम आ गए हैं कथा सुनने के लिए, बैठ गए हैं, सभी आ गए हैं। वो आंटी हैं जिन्होंने कथा सुनानी है। तो थोड़े लेट ही हो गए थे, ये भी चले गए थे कहीं और। तो फिर सारे भी इकट्ठी होती लेडीज़ भी, पता है टाइम तो लग ही जाता है। तो सुनते कथा सुनते तो जल्दी हो जाती, तो 15 मिनट में सुन ली थी कथा वगैरह। तो बाकी फिर उसके बाद हम अपने पता ही है लेडीज़ का, फ़ोटो वगैरह शूट करने लग जाते हैं, रील्स बनाने लग गए। तो ऐसे ही आधा पौना घंटा हमारा वहाँ पे लग गया। तो 6 सवा 6 बज गए थे मुझे घर आते हुए। तो फिर आके मैंने चाय वगैरह पी। जहाँ पे अभी कथा की सुनने की तैयारी कर रहे हैं सारे, अपने अपने मतलब कि कर रहे हैं वो। तो जहाँ पे मैं कथा सुन के भी आ गई हूँ। तो रात का टाइम है, चंद्रमा निकल गया है। मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना लिया है, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ से आके लेट हो गया था। फिर पहले आके घर में बेया वगैरह मनसा, फिर चाय पी मैंने। तो उसके बाद फिर अब रात का टाइम है, 8:30 बज गए हैं। चंद्रमा आ गया है, पटाखे वगैरह चल रहे हैं बाहर। तो 8:45 का टाइम हो गया देखो यहाँ पे। तो वही देख रहे थे। तो वहाँ पे ना शिपकली थी, श्रेया टाइम दिखा रही थी। तो मैंने कहा शिपकली की भी आ गई बीच में वीडियो। कहती नहीं मम्मा मैंने उसकी नहीं ली थी, देखो मैंने इस तरह से किया था। मैंने कहा अच्छा चल कोई बात नहीं, आ गई तो आ गई, फिर क्या हो गया। तो वो ही मेरे साथ कर रही थी इस तरह से बात। तो पहले मैं खाना दे के आई हूँ पंडितानी को, तो वहाँ से आके अब मैं देने लगी हूँ अर्घ। तो चंद्रमा निकल आया था, कह रही थी मेरे को, आवाज़ें लगा रही थी कब कितनी देर की, मम्मा चंद्रमा आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं आने दे, तो मैं पहले खाना वगैरह दे के फिर आके मैं करूँगी अर्घ दूँगी चंद्रमा को। तो वही मैं इसको बोल रही थी मेरे को पकड़ा दे सारा सामान। फिर एकदम से अफड़ा तफड़ी मच जाती, ऊपर से आके पापा पहले ही खड़े हैं। तो वो भी कह रहे हैं आजा आजा, आवाज़ें लगा रहे हैं मेरे को। तो मैं कहा आती हूँ, फिर तैयारी भी थोड़ी करनी होती है। पानी वगैरह लिया पीने के लिए, तो श्रेया चल गई। तो मैंने कहा जी गिलास वगैरह ले जा, मैं इतना सामान कैसे लेके आऊँगी। तो फिर वो जल्दी जल्दी चली गई, उसको जल्दी लगी हुई थी भी मम्मी जल्दी जल्दी अर्घ दे रहे। सामने भी दीदी उन्हें और जो इसकी भाभियाँ हैं वो भी दे रहे थे अर्घ। तो इसको था कि मम्मा भी आ जाएं और जल्दी से अर्घ दे रहे। होता है इसको, होता है भी मम्मा सुबह से ऐसे भूखे बैठे हुए हैं, तो अर्घ दे के जल्दी से खाना खा लें। तो फिर मैं भी आ गई हूँ जहाँ पे अपनी थाली लेके, अभी दिया वगैरह जलाऊंगी। तो फिर मैं दूंगी बाहर अर्घ। तो ये देखो अभी चंद्रमा ना वही दिखा रहे, वो अब आ गया है। पहले था ना बहुत नीचे था, इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हमारा घर थोड़ा नीचा है ना, तो ऊपर बिल्डिंग वगैरह है। तो फिर छुप जाता है चंद्रमा, थोड़ा लेट ही आता है, पर फिर भी टाइम पे आ गया था। तो जहाँ पे मैं देने लगी थी अर्घ, खड़े हैं पापा भी इसके, सभी को होता है। तो इस तरह से हुआ मेरा करवा चौथ का व्रत। आप लोगों का कैसा रहा तो मुझे कमेंट करके बताना। तो ठीक रहा इस बार भी, अच्छा लगता है, साल बाद आता है त्यौहार। तो सभी को इस बार फिर एक बार कहती हूँ मैं हैप्पी करवा चौथ। तो सभी की सुहाग बना रहे, सभी खुश रहें, खुशहाल रहें। बस इस तरह से सभी अपना त्यौहार मनाते रहें, यही दुआ होती है। तो चलो मैं जहाँ पे अर्घ दे देती हूँ। तो कितने दिनों से लेडीज़ करती हैं इस दिन का इंतज़ार, कि अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। सूट लो, कई कुछ लो, कितना शौक़ होता है सभी को।
अच्छे अच्छे कपड़े डालने हैं। सभी कहते हैं मेरी ड्रेस उससे ज़्यादा अच्छी है, मेरी उससे अच्छी है, पर सबकी अच्छी होती है। सब अपनी अपनी जगह उसमें सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं। एक दुल्हन की तरह सभी तैयार होते हैं, सभी एक से बढ़कर एक ही लगता है। उस दिन तो कोई जज ही नहीं कर सकता कौन अच्छा लग रहा है कौन नहीं, क्योंकि सभी इतने अच्छे लग रहे होते हैं ना, तो वो बयां ही नहीं कर सकते। तो जहाँ पे मैंने अर्घ भी दे लिया है और श्रेया के पापा से आशीर्वाद ले रही हूँ। तो इस तरह से रहा। फिर मैंने उसके बाद कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया। फिर आके खाना वगैरह खाया। श्रेया के पापा को भी भूख लग रही थी, तो इनको तो मैंने पहले दे लिया। तो मैंने कहा आप खाओ, तो मैंने अभी अपना चेंज वगैरह करके फिर खाऊंगी आराम से, क्योंकि सूट है तो इस पर कुछ दाग वगैरह लग जाए खाने का तो फिर वो फिर जाता नहीं है ना। तो चंद्रमा को अर्घ दे दिया हमने, तो खाना भी खा लिया है। वो नहीं मैंने दिखाया आपको, खाना वगैरह वो कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए। भूख बहुत लगी थी। हाँ, फिर ना थकावट सी हो जाती है। अभी मैंने ये उतारने हैं, रिंग्स ऐसे ही डाले हैं, ये उतारूंगी अब। पहले खाना खाने लग गए। फिर आगे पापा को कहते भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं। तो श्रेया भी खा रही है, ये देखो श्रेया खा रही है। ये चली गई थी सामने अपनी भाभीियों की रील्स बनाने। कहती क्यों बताया। हाँ तो कुत्थे गई सी की। हाँ, मेरे को लगा ऐसे कि ऐसे तेरे को कह रही है तुम। तो ऐसा रहा हमारा करवा चौथ का आज दिन। आप लोगों का कैसा रहा कमेंट करके बताना। तो चलो वीडियो का भी कर देती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।